Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो आज जो हम करेंगे ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम भी लेता है। इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फर्म। ये फर्म बनाती है। फर्म मतलब होता है कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ना, वो ये अकाउंट मेंटेन करती है। जनरली जब हम सारे अकाउंट बना लेते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं, लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे को अपना प्रॉफिट तो देखना है कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कंपनी को। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। पहला जो हमारा पार्ट होता है, जो अभी मैं सिखाऊंगा, वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे, पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट और कैसे हम इसको बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें आपको जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, जस्ट लाइक लेजर अकाउंट की तरह ही होता है। में डेट वेट नहीं आती, क्योंकि ये जो बनता है ना हमारा, ये जो बनता है, हम ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सी डेट को एंड हो रहा है? जैसे मान लो 31 मार्च 2025 को हो रहा है, तो 31 मार्च 2025, तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है ये, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑल द अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अब यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम यहाँ इसमें शो करते हैं। और क्रेडिट साइड हम शो करते हैं इनकम। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है। हाँ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे। और बाय सेल्स, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करनी। ठीक है, सेल में से सेल रिटर्न। इसके बाद हम देखेंगे जो भी गुड्स परचेज किए हैं, चाहे वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, दोनों को ऐड करके। ठीक है, कैश और क्रेडिट परचेज। लेकिन अगर परचेज रिटर्न दी हुई है तो वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिखनी है। जैसे मान लो परचेज है 1 लाख की, 5,000 रुपए की हमने परचेज रिटर्न है, तो आप यहाँ पे 95,000 शो करेंगे। फिर हम जो भी एक्सपेंसेस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, देखो जैसे मान लो वेजेस है, वेजेस जो हम लेबर्स को पे करते हैं, क्योंकि जो गुड्स की मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वेजेस आएगी। फ्रेट, फ्रेट जो हम देते हैं वो भाड़ा, यानी गुड्स को लाने का। कैरेज, इनवर्ड, इनवर्ड आता है, आउटवर्ड नहीं आता। इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, और इसको हम ये भी कहते हैं कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज होता है। उसके बाद होता है पावर, कोई हम पावर यूज कर रहे हैं, फ्यूल, कोई भी फ्यूल यूज कर रहे हैं हमारा। ये जितने भी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चीजें यूज करते हैं, उन सबको हम यहाँ लिखेंगे। कोई भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री के जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट। ठीक है, ये सब हम यहाँ शो करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के हमारे एक्सपेंसेस हैं। यहाँ हम और शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके जो टोटल करके आएगा, इसके टोटल में से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो ये जो फॉर्म निकल के आएगा, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंसिंग फिगर, यानी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो। जैसे हम बैलेंस, हाँ, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा।
हाँ सेल्स, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सेल्स आएगी, सेल रिटर्न आएगी, माइनस करने पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यही आती है। और कोई गुड्स से रिलेटेड, अगर कोई भी गुड्स से रिलेटेड इनकम है, वैसे होती नहीं है इसके अलावा, तो यही आती है हमारी। और सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स से रिलेटेड है वो सारे हमारे यहाँ आते हैं। कुछ और कैसे मतलब? हाँ, ये मेन यही आइटम्स होते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं सारे। अब इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा मान लीजिए मैंने फॉर्मेट बना दिया। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो भी मैं फॉर्मेट बता देता हूँ एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट के पास बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, जनरली इसके नीचे ही बना लेते हैं हम, अलग से नहीं बनाते, इसी फॉर्मेट में हम नीचे बना लेते हैं। हाँ, साथ ही बनता है वो। तो हम उसमें क्या करते हैं, फॉर्मेट तो आपका यही रहेगा। यहाँ आपका जो है ना, ऊपर हेडिंग में हम क्या डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देते हैं, अगर दोनों साथ बना रहे हैं तो। खाली ट्रेडिंग बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम वही बनाएंगे हम कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यही सेम अमाउंट होंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको लिखेंगे यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारी कोई भी इनकम होगी अदर देन गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हाँ, ये सब यहाँ आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, गुड्स इंटरेस्ट रिसीव, गुड्स पे क्या होगा, गुड्स पे थोड़ी इंटरेस्ट रिसीव होता है, गुड्स पे क्या इंटरेस्ट रिसीव है, तो भेज दो तो सेल होगी, फिर इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा उस पर। इंटरेस्ट तो पैसे मिलेगा ना, जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं पे। और यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग को छोड़ के, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, हाँ, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की स्टेशनरी, ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिट फीस, मान लीजिए हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है, डेप्रिसिएशन किसी भी चीज पे डेप्रिसिएशन हो रही है, कोई लॉस ऑन सेल, ठीक है, लॉस ऑन सेल, कोई भी सेल पे लॉस हो रहा है हमारे, किसी भी चीज की सेल पे, चाहे फिक्स एसेट्स हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय फायर है, बैड डेप्स, सेल्स के एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरीज होगी, कोई सेल्समैन को हम सैलरी दे रहे हैं। अब मैंने तो बताया था कैरेज इनवर्ड हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, लेकिन कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो हम पीएनएल में लिखेंगे, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स, ठीक है, इसको लिखते हैं कैरेज ऑन सेल्स, जो सेल पे हम किराया देते हैं। मान लो हमने यहाँ से, हाँ, मैंने यहाँ से कोई गुड्स बेचे और उसका किराया भी मैंने दिया, तो वो कैरेज ऑन सेल होगा, ठीक है। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं सारे शो करते हैं एक्सेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट वालों को छोड़ के। अब इससे जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रॉफिट, और सेम ऐसी है यहाँ पर, अगर लॉस होगा तो यहाँ लिखेगा नेट लॉस, ठीक है। तो आपको एक चीज निकलेगी, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, एक ही चीज नहीं। दोनों साइड तो ऐसा नहीं आ सकता कि नेट प्रॉफिट भी निकले और नेट लॉस भी निकले, एक साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट लिखना है क्योंकि इनकम ज्यादा हो रही है, डेबिट साइड ज्यादा है तो नेट लॉस लिखना है, हाँ, उधर ग्रॉस लॉस। हाँ, अब, हाँ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, इट कैन बी पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। सेम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोथ आर पॉसिबल, वो डिपेंड करेगा, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा, लॉस हो गया, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट हो गया। इसके बाद बनता है आपको तीसरा जो हमारा अकाउंट बनता है, वो बनता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो होती है वो हमें मैच करवानी होती है सारी चीजों में, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं ना,
उसमें बैलेंस शीट हम मैच करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट का मैं आपको एक बार फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट में तो आपको लिखना लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ये लिखना है आपको। तो बैलेंस शीट जब भी बनाओगे, और उसमें बैलेंस शीट में लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन का होता है जिस डेट को, उसमें लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग, लेकिन बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन, किस डेट पे आप बना रहे हो। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ बैलेंस शीट को आप कैसे लिखेंगे। एज ऑन मतलब है कि इस डेट पे हमारे इतने बैलेंसेस शो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बैलेंस शीट में आपको लिखना है बैलेंस शीट बैलेंस शीट एज ऑन, अगर मान लो 31 मार्च 25 की है तो 25, और यहाँ हेडिंग डालनी है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कैसे बनता है, सबसे पहले लाइबिलिटी में कैपिटल आएगा, पहला काम होता है कैपिटल। अब हमने जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला था वो यहाँ ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे। दोनों में से देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस। ड्राइंग्स है तो माइनस कर देंगे, और मान लीजिए कोई भी और कैपिटल लेके आता है, फर्दर कैपिटल, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर बैलेंस शीट में और कौन कौन से आइटम्स होते थे, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है ना, बिल्स पेबल, कोई लोन है। ठीक है, कोई हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई मतलब एक्सपेंसेस, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई इनकम है जो हमने एडवांस में रिसीव करी हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीजें आपको लाइबिलिटी साइड लिखनी है। एसेट साइड क्या आएंगे, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक हो गए, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गया। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हैं। एक्रूड इनकम यानी कि जो हमें अभी इनकम मिलनी है, एक्रूड इनकम का मतलब एक्रूड इनकम। गुडविल होती है हमारी फर्म की रेपुटेशन, हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। तो इसका टोटल करके हम देखेंगे मैच करना चाहिए, इट शुड बी सेम, दोनों का टोटल जो है सेम आ गया, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया। ठीक है, अटेम्प्ट सही है, बट ये नहीं है कि जरूरी को पूरा सही होगा। समटाइम्स आप कोई आइटम ट्रेडिंग का उठा के पीएनएल में लिखेंगे तब भी टोटल सेम आ जाएगा, बट ट्रेडिंग और पीएनएल वाले के मार्क्स कट जाएंगे, बैलेंस शीट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई आइटम को में गलती करेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, बैलेंस शीट तब भी मैच कर जाती है, क्योंकि तुमने ट्रेडिंग से ही तो हमने पीएनएल बना रहे हैं, और पीएनएल से हमारा वो निकल रहा है। तो ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कई भाई तुमसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस में हम लेंगे नेट जो भी हमारी रिटर्न के बाद आएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो ट्रेडिंग में एक्सपेंसेस आते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक और फॉर्मूला भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, बस ये है। तो ये पूरे चैप्टर की समरी है, और इसको मैं
अभी जो है ना आपके साथ साथ ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है। और ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ आप पहले एक बार फॉर्मेट को बहुत जरूरी है कि आप इसको ध्यान से लर्न करें। Like, share, and subscribe. Follow for more.